हर गर्भवती महिला यही सोचती है कि डिलीवरी डेट के आसपास प्रसव पीड़ा कभी भी अचानक से शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी महिला के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें लेबर पेन कब शुरू होगा। हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि लेबर पेन अचानक से शुरू नहीं होता है, बल्कि इससे कुछ घंटे पहले ही शुरुआती संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अधिकतर महिलाएं इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिससे उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लेबर पेन शुरू होने वाला है। अगर आप अपनी बॉडी से मिल रहे संकेतों पर ध्यान देंगी तो समझ जाएंगी कि अब आपकी डिलीवरी होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। डिलीवरी के लिए बच्चे का सिर नीचे सर्विक्स की ओर आ जाता है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह की ओर आ जाता है। जब बच्चा इस पोजीशन में शिफ्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। इससे फेफड़ों पर जो पड़ रहा दबाव है वो कम होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको या 7वें महीने में आपको पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है। लेकिन जैसे ही 9वां महीना लगता है, धीरे धीरे बच्चा नीचे खिसकता है और डिलीवरी होने से कुछ घंटे पहले ये एकदम ही नीचे आ जाता है और पेट के ऊपरी हिस्से में फेफड़ों के पास आपको बहुत हल्कापन फील होने लगता है और मूत्राशय पर भार बढ़ जाता है, यानी कि आपके यूरिनरी ब्लैडर पे भार बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपको बार बार पेशाब लग सकता है और बार बार आपको लगेगा कि बस यूरिन करने अब जाना है, बार बार आपको जाना पड़ सकता है। लेबर पेन शुरू होने पर आपको मल त्याग करने की इच्छा ज़्यादा हो सकती है, यानी कि आपको बार बार स्टूल पास करना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय आपको लेबर पेन भी शुरू हो रहा है हल्का हल्का, तो आप इन दोनों के बीच के दर्द को जल्दी समझ नहीं पाती हैं। अब आपको बहुत हल्का सा पेन हो रहा है, लेकिन जब आपके पेट में हल्की सी ऐंठन होगी, क्रैम्पिंग होगी, आपको लगेगा कि शायद मुझको पॉटी आ रही है। शुरुआत में दर्द बहुत हल्का सा होगा। अगर आप इस समय पॉटी कर लेती हैं तो पेल्विक हिस्से में शिशु के लिए अच्छी से जगह बन जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी के लिए आप हॉस्पिटल जाती हैं, लेबर रूम में जाती हैं, तो सबसे पहले आपको एनिमा ही दिया जाता है, जिससे कि आपको पॉटी हो जाए और आपका पेट खाली हो जाए और बच्चे को नीचे खिसकने में और ज़्यादा आसानी हो। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स से मुंह पे म्यूकस प्लग बनता है। ये एक मोटा और चिपचिपा प्लग होता है जो सर्विक्स के अंदर नमी बनाए रखने और बैक्टीरिया से बच्चे को बचाने के लिए बनता है। डिलीवरी डेट नज़दीक आने पर जब आपकी सर्विक्स चौड़ी होने लगती है, बच्चेदानी का मुंह बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, तो इस प्रक्रिया में ये जो म्यूकस प्लग होता है ये ढीला हो जाता है और अपने आप ही निकल जाता है। तो उस टाइम में आपको डिस्चार्ज महसूस हो सकता है। ये बेरंग भी हो सकता है या भूरा ब्राउन कलर का हो सकता है या पिंक कलर का या हल्के से खून के धब्बे लिए भी हो सकता है। ये म्यूकस प्लग निकलने के कुछ दिन या हफ्ते बाद ही आपको डिलीवरी हो सकती है, या कई बार कुछ घंटों पहले ही ये लक्षण दिखता है और डिलीवरी हो जाती है। और शिशु का सिर नीचे आने की वजह से आपके कमर में दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेबर पेन के दौरान शिशु के सिर की वजह से माँ को टेल बोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी के तले की जो नीचे जो टेल बोन सबसे छोटी वाली जो नीचे वाली हड्डी होती है उस पर बहुत दबाव बढ़ता है। इसीलिए उस वजह से पीठ और पेट में, मतलब कमर के साइड में बहुत तेज़ दर्द उठता है। धीरे धीरे प्रेगनेंसी से कुछ घंटे या समय पहले पेट में कॉन्स्ट्रिक्शन उठना भी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जो जन नलिका है, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है, उस पर शिशु का दबाव पड़ना शुरू हो गया है। इस समय आपको गर्भाशय में ऊपर से लेकर बीच में हल्की कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होगी और फिर धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी।